किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी इनसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनमें से UHD और 4K कौन सा है, आप बताइएगा। अभी आप पूछेंगे, आपसे भी आएंगे। आप बताइए, आपको नहीं आइडिया। और कोई पीछे भाई आप बताएंगे? एलईडी पैनल करते हैं ना? अरे शर्माने की जरूरत नहीं भाई, सब ऐसे ही है। बताओ आप कौन सा एचडी है? वो तो कार्टन के ऊपर लिख के देते तो हमारी जान बच जाती है। ऐसा देखो लिखा होता है एचडी, बाकी मीनिंग नहीं पता। जब मीनिंग समझ में आ जाएगा ना तो समझ में आएगा एचडी कौन है। और हाँ, क्या बोले आपने? UHD। हाँ, 2 मिनट। UHD क्या है? 3840। हाँ, क्या है ये 4K है सर। कैसे पता आपको? आप बताइए, तब तो ये इन लोगों को पता चलेगा ना कि आपने कैसे डिसाइड किया कि ये 4K है। इनको नहीं पता। अब आप बताओगे, तुमको कुछ नया चीज मालूम चलेगा कि नहीं? नेक्स्ट टाइम से नहीं पता। आप बताइए कैसे, आपने कैसे जज किया कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3840 लिखा, तो आपने बोल दिया सर ये 4K है? कैसे मेजर कैसे किया? कोई नहीं, लोड देने की जरूरत नहीं भाई, बस ऐसे ही पूछ लिया, मन किया। पिक्चर क्वालिटी से रखते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, रेजोल्यूशन तो है ही वो, और क्या है? आप बताएंगे बगल में? हाँ, आप ही बोल दीजिए। वो सर 2160 से भी समझ सकते हैं और अल्ट्रा है इसकी वजह से भी समझ सकते हैं। 1 मिनट फिर से बताएंगे, क्या बोला आपने? सर 2160 जो लिखा हुआ है ना, 2160, हाँ, ठीक है। उससे भी समझ सकते हैं और जो आपका अल्ट्रा है उससे भी समझ सकते हैं। अल्ट्रा से हाँ, अब हमें समझाइए कैसे समझेंगे? वी आर कस्टमर, आपका फर्ज बनता कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। आप बताओ हमें। अब मैं कह रहा हूँ, कस्टमर कई बार होता है ना, देखो ना कस्टमर क्या कहते हैं, सुनो। जब कस्टमर टीवी लेने के लिए शोरूम पे जाएगा, उस वक्त वो किस मोड में लगा कर रखते हैं? अल्ट्रा। इसमें 2 तरह के मोड होते हैं ना? 4K नहीं समझे अभी? नहीं सर, क्या सर? एक डेमो मोड होता है इसमें, जो डेमो मोड में लगा के वो टीवी लगा, तो उसमें कौन सी पिक्चर चलती है? अल्ट्रा एचडी चलती है उसमें, है ना? तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि भाई यही क्वालिटी हमें घर पे मिलेगी। अब वो नॉर्मल सैटेलाइट, वो सेटअप बॉक्स लगा रखता है, उसमें वो क्वालिटी मिलेगी क्या? नहीं। तो वो कई बार क्वेश्चन रेज कर देता है, भाई एचडी वो 4K बोल के मुझे 2K पकड़ा दिया। अब कैसे आप डिफाइन करोगे 4K है? तो ये सारी कंप्लेंट आती है भाई, तो आपको पता होना चाहिए ना। सर देखिए, वो अगर HDMI केबल जो 3 पिन वाला है, अगर वो लगाएंगे तो उसमें क्वालिटी उसका कम आएगा। अगर HDMI केबल और LG रिचार्ज है उनका, तो वो क्लियर फोटो आएगा उसमें। ठीक है, आप मुझे ये क्लियर कीजिए, आपको कैसे पता नहीं ये 4K है? और कोई है भाई जो बता सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है, बस हम लोग सीखने ही तो आए हैं भाई। और क्या, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप में से कोई भाई, कोई भी बता दो। हाँ बताइए सर। रेजोल्यूशन डिपेंड करता है सर, 4K है या 2K है, हाँ, या फिर HD है, फुल HD है। तो इनमें कौन सा 2K है, कौन सा 4K है, आप बताइए। ऊपर का 2 2K है। 4K आप कहोगे सर 900 है। आएंगे सर इनके बाद आपके पास। ये सेकंड थर्ड वाला फुल HD है। ये वाला फुल एचडी, वो तो लिखा है यहाँ फुल एचडी, वो छोड़ दो। 4K पूछा मैंने, 4K और 2K बताओ बस। 4K हो गया नीचे का सर, तीनों सर, ये नीचे का तीनों। 4K, वेरी गुड। अब आप मुझे बस ये बताइए कि आपने कैसे डिसाइड किया कि ये तीनों 4K है? वो रेजोल्यूशन देखते सर। तो हाँ, वही तो पूछा कैसे, क्या है मतलब? डेफिनेशन के साथ समझिएगा तो हमने समझ में आएगा। अभी तो मैं 20 10 80, हाँ ये आपका हो गया फुल HD। नहीं समझ, चलिए कोई नहीं। अब मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, समझना इस तरह से। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? 3840, क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है? 840 है ना? मतलब ये किसके करीब है? 4000 के करीब है कि ये 2000 के करीब है? 4000 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4K। और तो ये क्या है? ये तीनों को तीनों 4K, इसी को हम कहते हैं 4K और 2K। उतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया क्या हमारे पास? 4K। अब ये 1920 किसके करीब है? 1000 के या 2000 के? ये 2K है, ठीक है? ये 2K है और ये 4K है। देन ये 1K में गिनती आता है, 1300, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कभी कंफ्यूजन नहीं। ये सिंपल तरीका है याद रखने का, है ना? हाँ, ये सिंपल तरीका है याद रखने का, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। अब एक चीज समझना, यहाँ P और यहाँ W आया था, इन दोनों में क्या चीजें हैं? क्योंकि भाई मैंने तो बता दिया सर, H का मतलब HD हो गया, ठीक है? F का मतलब फुल HD हो गया, U का मतलब अल्ट्रा HD, Q का मतलब QLED। ये P और ये W क्या है? तो इन दोनों के साइड में देखो कुछ चीजें जो सेम लिखी हुई है, व्हाइट कलर
गमट। ये क्या लिखी हुई है? इसका मतलब ये जो चीजें होंगी ना, ये अल्ट्रा एचडी ही होगा और WC का मतलब HD ही होगा। कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी, बस एक चीज चेंज होगी, इनके पीछे का जो बैकलाइट है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा होगी, बस कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ी हुई होगी, बस वो नया मॉडल हो गया। तो फ्रिज में देखा है ना, फ्रिज में एक सामने का स्टिकर चेंज कर दिया, न्यू मॉडल लॉन्च। यहाँ का डोर, ये हैंडल उठा के हैंडल ऊपर दे दिया, न्यू मॉडल लॉन्च। ये वही चीज बस, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? चलो, फर्स्ट का जो 2 डिजिट होता है वो ये बताता है कितने इंच का हमारे पास इसमें LED पैनल है। देन नेक्स्ट हमारे पास रेजोल्यूशन बताता है, क्या है? HWFUPQ, है ना। देन नेक्स्ट आता है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी हमारे पास कौन से है? 2 ही कैटेगरी है, या तो WebOS होगी या फिर गूगल होगी। देन हम स्मार्ट और एक्स का मतलब हो गया गूगल टीवी, और एस का मतलब स्मार्ट मतलब WebOS। सीरीज में चलेंगे। अब यहाँ सीरीज में सिर्फ ये नहीं आता, ये तीनों आता, प्लेटफॉर्म के साथ ये जुड़ता है ना। 550 यानी 550 to 551 WebOS HD फुल HD के अंदर आता है, यानी WebOS के अंदर HD और फुल HD कितने सीरीज में है, समझ रहे हो? WebOS के अंदर HD और फुल HD कितने सीरीज के अंदर आते हैं? तो कितने सीरीज के अंदर आएंगे? 550 से लेकर 551 सीरीज के अंदर, बस ये दोनों ही सीरीज आते हैं, इसके अलावा कोई सीरीज नहीं आता। देन उसी तरह गूगल के अंदर कौन सा सीरीज आता है? 600 गूगल टीवी के HD फुल HD आएंगे, और इसके साथ फायरफील्ड नहीं आएगा, जैसा फर्स्ट में हमने देखा था। लेकिन 900 के साथ आएगा, लिखा हुआ। 850 वाले ना गूगल में जैसे लिखा है ना, गूगल में क्या है? 600 और 900, इसके अलावा कोई दूसरा सीरीज देखा है किसी ने अभी तक? नहीं। तो हमारे पास यही दोनों सीरीज गूगल में आता है और WebOS में ये आता है। क्वालिटी स्मार्ट लाइट में 400 से लेकर 411 सीरीज के अंदर आता है, ठीक है। लास्ट में है जी। अब तो जी आ गया, अब तो जी खत्म हो गया, है ना। इसमें कुछ चीजें में भी आपको ना मिले, क्योंकि ये जो है लास्ट में ऐप लिखा है, इसका मतलब ये 2024 का है, 2025 खत्म हो गया है। तो ये स्लॉट पुराना ही है। कुछ नई चीजें अगर आप लोगों को मालूम होगी तो हम बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। बाकी ये 2022 से लेकर 2025 तक हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, है ना। क्या है वो? DEF 22, 23, 24 और 25। चलिए, आप चाय नहीं लिए सर? चाय पीता ही नहीं हूँ। अच्छा है सर। बिल्कुल अच्छा है। हाँ, वो खाने बैठेंगे तो फिर रख लेंगे, पॉकेट में डाल। हाँ, ज्यादा बेहतर। चलिए आइए, अब देखिए ये सेम चीज है। वहां पर नॉमेनक्लेचर ही हमारे पास ईयर और मंथ बताया कि कौन से महीने का और कौन सा साल का है। ए से लेकर O तक है। और कोड में क्या है हमारे पास? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के आसपास यही सारी चीजें हैं, सेम है। यार इधर चेंज कर दिया सर, उधर DEF चला रहा था, अभी ABCD हो गया उधर। हाँ, ये मॉडल वाइज चेंज होगा, मॉडल वाइज चेंज होगा। ये क्या है? वो था मॉडल। आप देखिए, अगर AC में भी काम करते हो तो आपको पता होगा, SR नंबर अलग होता है सीरियल, और मॉडल नंबर अलग होता है ना। तो ये सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर के लिए। हाँ, और वो मॉडल नंबर था, ठीक है। सीरियल और मॉडल अलग अलग होते हैं। तो इसमें 15 डिजिट होते हैं। ये सीरियल SR नंबर है ये, और मॉडल नंबर में वो आपको मॉडल बता सीरियल देगा। नंबर के लिए कोडिंग अलग किया है, और वो मॉडल नंबर सीरियल नंबर जस्ट इसलिए बनाया जाता है ना, सीरियल नंबर, कि हर एक नंबर का मतलब होता है इस मशीन में कौन से पार्ट उसमें लगे। मंथ भी शो करता है सीरियल नंबर में, सब कुछ उसमें कोड मॉडल में उसमें पूरा का पूरा सब मॉडल में सारा चीज शो करता है। सिर्फ ईयर शो करता है मॉडल में, ईयर। मॉडल में कितने इंचेस का मशीन है, हाँ, पहला वो। दूसरा कौन सा सीरीज है, मैन्युफैक्चरिंग का बात मैंने सिर्फ ईयर शो करता है। वो सिर्फ ईयर शो करेगा और कुछ नहीं। और इसमें मंथ तक शो करता है। वेक्टर कोड क्या है? क्या सर? वेंडर कोड। वेंडर कोड यह होता है कि हमने पैनल कहाँ से लिया है, ठीक है, किस वेंडर से हम पैनल ले रहे हैं, किससे PCB ले रहे हैं,
देन वो वेंडर कोड होता है, वो कंपनी का सीक्रेट होता है, उसके बारे में हम और आपको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं होता। इसके बारे में बताए थे कि वेंडर कोड जो कहाँ कौन सा फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग बन के आया है उसका प्रोडक्ट है, हाँ बताया तो, वो तो वेंडर ही हुआ ना भाई। वही बताया जो गया। कंपनी को बना के देता है प्रोडक्ट। अभी सपोज दैट अभी आप एसी की बात कर ले तो उसमें जो मैग्नेट का पीसीबी लगता है तो क्योंकि हैवेल्स थोड़ी बनाता है, तो वो वेंडर हो गया हमारे लिए जो हमें बना के देता है, उसमें कंप्रेसर नहीं है तो सारा A to Z सारा, हाँ वो वेंडर से लेते हैं, एलजी का लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सॉफ्टवेयर भी वेबो से LG का है, वो वेंडर है, वो हमारा है ना, वो हमारा वेंडर है, वो हमें बना कर देता है, हम बस उनका क्या करते हैं लेवल लगा के हम अपना सेल करते हैं। मैन्युफैक्चर अपना है, बाकी सॉफ्टवेयर से लेकर हर एक चीज वेंडर का वेंडर से लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो हम बात कर रहे थे 3-4 मॉडल के ऊपर, कौन से? एंट्री लेवल में कौन सा हमारे पास? स्मार्ट लाइट, यहां से हमारे पास रेंज स्टार्ट होती है, स्मूथ ऑपरेशन 32 और 43 यानी एचडी और फुल एचडी है, हमारे पास दो चीजें हैं। इसके बाद स्मार्ट में ही अगर हम आ जाए तो हमारे पास क्या है, 2K एंड्रॉइड है ना, बजलेस डिजाइन के साथ आता है। वेबओएस में बजलेस डिजाइन का मतलब सामने फ्रेम नहीं है, सामने में फ्रेम नहीं होगा, वो बजलेस डिजाइन होता है। ठीक है, ये भी 2 मॉडल में हमारे पास है, 2 इंचेस में। देन इसके बाद हमारे पास आएंगे प्रीमियम, क्या बोलते हैं, मीडियम लेवल में हमारे पास क्या है, मैजिक रिमोट विद एलेक्सा 4K, कौन सा है, 43, 50, 55 और 65। Alexa हमारे कौन सा मॉडल है? डिजाइन क्या लिखा हुआ? बेजलेस डिजाइन, फ्रेम नहीं, जिसके सामने ये इसलिए बेजललेस हो गया, सामने फ्रेम नहीं है, ये बेजललेस इसका मतलब क्या हुआ? बेजलेस का मतलब ये हो गया, जैसे ये डिजाइन दिख रहा है, नीचे पैनल बना हुआ है डिस्प्ले को पकड़ने के लिए, जो पुरानी एलईडी थी ना उसके साइड में वो बड़ी सी एक फ्रेम लगकर आती थी, साइड में इतनी चौड़ी पट्टी लगकर आती थी, तो वो हटाकर समझ लो फुल डिस्प्ले हो गया ये, है ना, फुल डिस्प्ले। तो ये फुल डिस्प्ले का मतलब ही समझ लो एक तरह से बेजलेस होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे प्रीमियम में। तो प्रीमियम में हमारे पास क्या है, 4K, गूगल की 8K तो अभी तक अपने पास लॉन्च है नहीं। Alexa अभी तक किस मॉडल में देखे हैं सर? हम तो नहीं देखे अभी तक। ये इनका समझ लो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिंट निकलता है जिसमें ये बताते हैं कि हम एज ए फ्यूचर ये सारी चीजें ला सकते हैं या लाएंगे। बस अभी इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है, फायरफील्ड विद फायरफील्ड 90% WCG, लो ब्राइटनेस, बजलेस। सर WCG का क्या मतलब? हाँ बात करेंगे, आगे बताएंगे भाई, टेंशन मत लो। फायरफील्ड एक तरफ देखो, फायरफील्ड का मतलब क्या हो गया, इसमें हम वॉइस ओवर के साथ, अगर रिमोट नहीं है आपके पास तो हम डायरेक्ट टीवी के थ्रू भी वॉइस ओवर के कमांड दे सकते हैं, पहला। दूसरा हमारे पास 90% WCG। WCG का मतलब कोई भी बताएगा? अभी उन्होंने मुझसे पूछा है, किसी को आइडिया WCG क्या है? नहीं, अभी मैंने बताया था ना, व्हाइट कलर का सर। हाँ व्हाइट कलर, मतलब जिसमें भी ये होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगा, बढ़कर मिलेगी। अभी बताया था ना, जहाँ P आएगा या जहाँ पर P और W आएगा, ये उन दोनों मॉडल में आएंगे 90% WCG के साथ। ये स्पेशली होता है गेमर लोगों के लिए, जो गेम खेलते हैं, ये स्पेशली उनके साथ ग्राफिक्स के लिए होता है बस। उसके बाद लो ब्राइटनेस, सॉरी लो ब्लू लाइट ब्राइटनेस, हल्का सा ब्लू लाइट उसमें रहेगा। वो तो रहता है ये उसमें। अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे पास बंद हो चुकी है, मे बी वो हट ही गई है, जैसे इसका काम नहीं है। ये तो ठीक है, ये भी खत्म हो गया है, नहीं सर अभी है, वो खत्म ही है। न्यू मॉडल जितना है उसमें सब। हाँ वो सब में हट ही जाएगा, ये भी, इसका भी कहानी हो गई, ये भी अपनी ये चल रहा है, ये भी खत्म है। ये लेंथ प्रैक्टिकल तो अब रहेगा तो ना। डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये भी डायरेक्ट मे बी, फिर भी इससे अगर कनेक्ट कर देने से सर इसका नेटवर्क बहुत फास्ट होता है और बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वाईफाई को कुछ ना कुछ तो भाई इतना कर रहा है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इतने फास्ट में कुछ ना कुछ जुगाड़ तो ये लगा ही लेंगे। ठीक है, तो ये बस दिखा रहा है कि बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं और कौन कौन से हमारे पास नहीं है। ठीक है, देन हम यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे प्लेटफॉर्म पे, तो गूगल, और इसमें देखेंगे पहली बात तो मेरे इसमें ही से देखने में
चाय नहीं पियेंगे, दीजिए। क्या ग्रीन टी ला दे? नहीं पीते ही नहीं है, पानी है बहुत है यार। आ जाओ भाई, कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साहेबगंज से। आप कुछ नहीं लीजिएगा सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी ना चेक ना दे। पीते ही नहीं, बोला था आपको। चलिए बैठ के अटेंडेंस आपको लगाना होगा, ठीक है? अटेंडेंस वो लगा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कुछ चीजें है ना, आपको इसमें पिक्चर देखकर ही समझ में आता होगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है, देन ये क्या है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे एक चीज, इन सब में एक डिफरेंस देखो, ये जहां पर WCG लिखा गया है, WCG विजन प्रो, मतलब इसमें जो भी कलर्स दिखेंगे वो ब्राइटनेस के साथ फुल कलरफुल के साथ आपको दिखेंगे। जो भी कलरफुल होंगे वो सारे के सारे बाहर निकलकर निखर कर आएंगे, ठीक है? ये ज्यादा तक आपको मिनी LED में देखने को मिलेगा, ठीक है? कौन कौन कितने इंचेस में आएंगे वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है? WCG विजन प्रो 2024 के मॉडल में ये सारे आए हुए हैं। अब देखो ये पिछले बार इसके लिए बहुत समझ लो कि बहुत ज्यादा ही बवाल हुआ था यहाँ अहमदाबाद में, कि कुछ लड़के जो है ना इसकी फ्रंट जो प्लास्टिक निकालने के लिए जाते हैं वो सेफ्टी कवर कहते हैं इसे हम लोग, और निकालने के चक्कर में जो डबल साइडेड टेप से इसका पैनल चिपका हुआ होता है। ये जो पैनल है इसमें कुछ और तो है नहीं, अंदर डबल साइडेड टेप, वो खींचने के चक्कर में क्या आते पूरा का पूरा पैनल बाहर निकलता है, ठीक है? इसलिए कंप्लेंट पे कंप्लेंट बहुत से लोगों ने वीडियो बना कर दिया। हमने ऊपर चाहता सर गंदा हो जाएगा ना, हाँ रहने दीजिए, सेफ है। हाँ तो आपके पास वो जॉब शीट लेके जाते हैं ना, पीछे पलट के हिंदी में लिख दीजिए उसको, लो सर साइन कर लो, तो उसके बाद हम प्लास्टिक नहीं हटाएंगे। क्योंकि बात आप पे आएगा ना भाई कि आप इंस्टॉलर, आप गए तो आपने बताया क्यों नहीं, है ना? तो आप बता दो सर। था वो स्टिकर देख के पढ़ लेता है, वो बोलता रिमूव कर दो। आप कस्टमर की बात करें, हमारे घर में खुद प्लास्टिक नहीं उतारने दिया हैं? अब अगर हम वहां समझाएं तो फिर पता है ना, घर में इज्जत किसी की नहीं होती, सुनना पड़ जाएगा हमें। इसीलिए छोड़ दो, खराब होगा तो बाद में देखा जाएगा। ये होता है, हमें मुझे भी पता भाई, ये स्टिकर खास करके कोई कस्टमर हटाने नहीं देता। बहुत ऐसा कस्टमर ऐसा नहीं हटाने देता है। बोल दो घर की हालत है इसलिए, तो कस्टमर ने क्या बताऊंगा मैं? बोलेगा कि नया है, अभी छोड़ दीजिए ना। हाँ, वो छोड़ दीजिए। वो सर कल गए थे एक कस्टमर का, उसको कबारे साल भर होने जा रहा था, 12 तारीख को उसका साल लगा, और कल हम जाके उसका कबारे हैं। बोलते रहने देते ना, बोलते रहने देते। अच्छा, इसे नहीं हटाने से प्रॉब्लम क्या आएगा सर? उसका बॉर्डर लाइन में पूरा रेड या कुछ ग्रीन लाइट जल आ सकता है। ये रीजन बताना भाई, रीजन क्यों? हीटिंग की वजह से वो प्लास्टिक है। क्या क्या? हीटिंग की वजह से वो प्लास्टिक है, तो उसकी वजह से हीट जब होगा, वो प्लास्टिक जब हीट लगेगा उसमें, तो उसकी वजह से जो टेप मारा रहता है वहाँ पे पूरा लाइनिंग आने लगता है। सर उसका साइड में जो है ना, साइड में उसका सीकेबी का उसका लाइनिंग जो रहता है, हाँ बैकलाइट का जो हीटिंग हाँ, मैं उन्हीं से यही पूछ रहा क्यों, रीजन बताना। तो रीजन जब आप पकड़ लोगे ना तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लास्टिक के कारण क्यों होता है। ग्लू लगा होता है, हाँ वो फैल, जो गर्म जब होता है तो फैलता है, लिक्विड के टाइप पे आ जाता है, तो अंदर पैनल जाने से वो ये आ जाता है। बैकलाइट का जो हीट होता है ना। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, एसी सभी जानते हैं, एसी कोई नया तो नहीं है। TD समझते हैं? TD ये नया है, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस, है ना? डेल्टा टी कहते हैं इसको, TD नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी सेम चीजें होती है, TD डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जब भी इसमें आपने टीवी के ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, इसे आपने छोड़ दिया, आपने आपके मैक्सिमम लोगों के घर में एसी लगा होता है ना, अभी के समय में तो एसी आम ही हो गया है, ठीक है? चलो ठीक है, मैंने मान लिया किसी घर में नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कस्टमर ने टीवी लगाया और ये पैनल सामने में प्लास्टिक को नहीं हटाया, बारिश का मौसम है, बंदा टीवी देख रहा है घर में बैठ के, बारिश में कहाँ जाएगा आदमी? या 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, ह्यूमिडिटी लेवल 60-70 के आसपास चला जाता है, अब वो टीवी देख रहा है, तो सर बताना जो रूम का टेम्परेचर है उसका और टीवी के पास का टेम्परेचर सेम होगा क्या? नहीं। 10 डिग्री का डिफरेंस तो आएगा कम से कम। तो जहां भी 5 डिग्री के डिफरेंस चेंज हो जाए वहां पर मॉइस्चर आने लगता है। जैसे अगर हमने ये पानी की बोतल फ्रिज में निकाल के यहाँ रखा, ऑटोमेटिक बाहर में पानी आ जाए। तो सेम उसी तरीके से जो प्लास्टिक के बीच में जहां एयर चला जाता है, एयर बबल्स, बाहर में मॉइस्चर है और अंदर में टेम्परेचर ज्यादा है,
तो वो क्या होगा, वहां पर पानी के बूंदे बनाने के, जो पानी के बूंदे बनाने लगती है ना